दांत का डॉक्टर, आपका दांत निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सड़ चुका है। राजू, हाँ तो कितने पैसे लगेंगे? दांत का डॉक्टर, बस 500 रुपये लगेंगे। राजू, 50 रुपये ले लो और थोड़ा सा दांत को ढीला कर दो, निकाल तो मैं खुद लूंगा। पत्नी आईसीयू में थी, पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, दिल की धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होठ हिले और आवाज आई 36 की। एक लड़की ने पिज्जा शॉप में जाकर पिज्जा ऑर्डर किया। वेटर, मैडम इसके 4 पीस करूं या 8 पीस? लड़की बोली 4 पीस ही कर दो, 8 खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। एक अम्मा का दामाद बहुत ही काला था। सास, दामाद जी आप तो 1 महीना यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो, आराम से रहो यहाँ। दामाद, अरे वाह सासू माँ, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। सास, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, कल मुँह है, वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। दुकानदार, बहन जी आप दुकान पर आती हैं, गहने देखती हैं, पर कुछ लेती क्यों नहीं? कस्टमर, हमेशा लेती हूं पर आप ध्यान नहीं देते। लड़की, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मेरी शादी रिक्शे वाले से करा देंगे। पप्पू, अरे वाह, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे रिक्शा दिला देंगे। 12 साल बाद वो जेल से छूटा, मैले कुचले कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीबी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल चला गया। बैंक के कैशियर ने खिड़की पर खड़े आदमी से कहा, पैसे नहीं हैं। ग्राहक, और 2 मोदी माल्या को पैसा, सारे पैसे लेकर भाग गए विदेश में। कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और उस ग्राहक की गर्दन दबोचकर कहा, साले पैसे बैंक में तो हैं लेकिन तेरे खाते में नहीं है, भिखारी कहीं का। ग्राहक, बेटा तेरे पापा की तो रसगुल्लों की दुकान है, तेरा खाने का मन नहीं करता? बच्चा, बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिन कर रखते हैं, इसीलिए बस चूस कर वापस रख देता हूँ। ग्राहक बेहोश। इतवार के दिन बैंक कर्मचारी की बीवी, उठो जागो, देखो मेरे मम्मी पापा आए हैं। आदमी नींद में कहने लगा, उनको कहो लाइन में लगें और आईडी साथ में रखें। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, अचानक शेर को देखकर सांस रोककर जमीन पर लेट गया। ये देखकर शेर आया, उसके कान में बोला, सावन है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता। साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी और बोला, साइकिल वाला आप बहुत लकी हो। आदमी, ओए एक तो मुझे साइकिल मारी और ऊपर से कह रहा है कि मैं लकी हूं, कैसे? साइकिल वाला, आज मेरी छुट्टी है, नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूं। एक आदमी रात को गली के सामने खड़ा था, वहां के चौकीदार ने देखा तो कड़क कर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरा नाम शेर सिंह है। चौकीदार, बाप का नाम क्या है? आदमी, शमशेर सिंह। चौकीदार, कहाँ रहते हो? आदमी, शेरों वाले मोहल्ले में। चौकीदार, तो इतनी रात में यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाओ। आदमी, कैसे जाऊं, आगे कुत्ते भौंक रहे हैं। शादी के बाद पति कैसे बदलते हैं जरा गौर कीजिए। पहले साल, जानू संभल कर, उधर गड्ढा है। दूसरे साल, अरे यार देखकर, उधर गड्ढा है। तीसरे साल, दिखता नहीं, उधर गड्ढा है। चौथे साल, अंधी है क्या, गड्ढा नहीं दिखता। 5वें साल, अरे उधर कहाँ मरने जा रही है, गड्ढा तो इधर है। एक मकान मालिक नए किराएदार को मकान दिखा रहा था। मकान मालिक, इसका किराया 700 रुपये होगा। किराएदार, ठीक है, लेकिन आपके मकान में चूहे तो नाच रहे हैं। मकान मालिक, तो 700 रुपये में क्या शीला का नाच देखना चाहते हो? ग्राहक, तुम्हारी भैंस की एक आंख खराब है, फिर भी तुम इसके 25,000 रुपये मांग रहे हो। आदमी, तुम्हें भैंस दूध के लिए चाहिए या नैन मटक्का करने के लिए चाहिए? जज, क्या सबूत है कि जब एक्सीडेंट हुआ तब तुम कार तेज नहीं चला रहे थे? कार चालक, साहब मैं अपनी बीवी को लेने ससुराल जा रहा था। जज, ओह छोड़ दो इस मासूम को, ऐसे समय में कोई भी गाड़ी तेज नहीं चला सकता। दादी और पोता आपस में बातें करते हुए, दादी, लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है, देख कैसे उसका एक हाथ ऊपर हो रहा है और मुंह पिचका सा हो गया है। पोता, दादी लकवा नहीं, वह सेल्फी ले रही है। एक महिला एक साधु के पास गई और बोली, महाराज आपके प्रवचन में कहा था कि अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं आईना देखती हूँ तो सोचती हूँ मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है, मैं क्या करूँ?
साधु ने कहा, बेटी यह अहंकार नहीं गलतफहमी है, और गलतफहमी कोई पाप नहीं। यात्री, क्या मैं यहाँ एक सिगरेट पी सकता हूँ? स्टेशन मास्टर, नहीं, यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है। यात्री, फिर यहाँ इतने सिगरेट के टुकड़े कैसे पड़े हैं? स्टेशन मास्टर, ये उन लोगों ने फेंके हैं जो पूछते नहीं हैं।